Hello everyone, how are you all? I hope you all are well and also doing your work regularly. So as you all know that we are doing our chapter number 2 of biology, that is control and coordination. So let's continue our chapter with the next topic, thigmotropism. So students, we have studied 4 types of tropisms in our previous video. So let's continue with the 5th type, thigmotropism. It is a directional response of any plant to the touch of an object. कि जब प्लांट को कोई भी ऑब्जेक्ट टच करता है उसके लिए जो वो डायरेक्शनल रिस्पॉन्स शो कर रहा है दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म. सो डू यू नो अबाउट क्लिम्बिंग प्लांट्स? यस स्टूडेंट्स, क्लिम्बिंग प्लांट्स आर दोज प्लांट्स हु कांट स्टैंड अपराइट ऑन देयर ओन. वो अपने आप खुद के बल पे बिल्कुल सीधे खड़े नहीं रह सकते. So they have climbing organs which are known as tendrils, and tendrils are thin thread-like growths on their stem or leaves of climbing plants. कि जितने भी climbing plant हैं बच्चे वो अपने आप बिल्कुल सीधे खड़े नहीं रह सकते. So उनकी leaves पे या stem पे बिल्कुल thread-like thin structure होती है जिसे हम बोलते हैं tendrils, और इन्हीं को बोला जाता है उसके climbing organs. Students, now there are 2 types of tendrils on the basis of their origin. First is stem tendril and the another one is leaf tendril. कि अगर लीफ से ग्रो हो रही हैं तो लीफ tendrils बोलेंगे और अगर वो स्टेम से ग्रो हो रही हैं तो stem tendrils. These tendrils are very sensitive to touch of an object. So whenever a tendril touch an object, then the side of tendril in contact with the object grows slowly than its other side. मीन्स जब कोई टेंड्रिल किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है, उसे टच करती है, तो उसकी वो साइड दूसरी साइड के कंपैरिजन में धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देती है. सो इन दिस प्रोसेस द स्टिमुलस इन थिग्मोट्रोपिज्म इज द टच. कि थिग्मोट्रोपिज्म की प्रोसेस में स्टिमुलस क्या होगा? टच. कि टच होते ही वो रिस्पॉन्स करेंगी. दैट मीन्स टेंड्रिल्स आर पॉजिटिवली थिग्मोट्रोपिक, which means they grow towards the things they happen to touch. जो भी चीजें उनको टच करती हैं वो उन्हीं के towards grow करना स्टार्ट कर देती हैं. That means वो positively thigmotrophic हैं. Now the plants like bitter gourd, which is known as Karela, or bottle gourd, which is known as Lockie, and grapevine and passion flower. These type of plants have stem tendrils. ये stem tendrils के थ्रू ग्रो करते हैं. और कुछ और प्लांट स्टूडेंट्स जैसे कि पीज या ग्लोरी लिली, इनके अंदर होते हैं लीफ टेंड्रिल्स. सो इफ यू आर आस्क्ड टू टेल फ्यू एग्जांपल्स ऑफ स्टेम टेंड्रिल्स, देन बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड, ग्रेप वाइन एंड पैशन फ्लावर. एंड इफ यू आर आस्क्ड टू गिव द एग्जांपल्स ऑफ लीफ टेंड्रिल्स, देन दीज आर पीज एंड ग्लोरी लिली. ओके, सो at last we can conclude that tendrils are the climbing organs of plants which are positively thigmotrophic. जो भी plants positively thigmotrophic हैं means touch के बिल्कुल towards grow करते हैं, उनके climbing organs कौन है? Tendrils. Next we will study the usefulness of tropic movements. कि जितने भी tropic movements हमने study की हैं 5 types की, उनके फायदे क्या हैं, usefulness क्या है plant के अंदर उनकी. So the various type of tropic movements help the plant to survive. अलग अलग टाइप की जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, उन्हीं की वजह से प्लांट इस अर्थ पे सरवाइव कर पा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी भी प्लांट की जो रूट्स हैं वो डाउनवर्ड ग्रो कर रही हैं. डाउनवर्ड ग्रो कर रही हैं दैट मीन्स वो क्या है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, क्योंकि वो जियोट्रॉपिज्म के लिए पॉजिटिव ग्रो कर रही हैं, उसकी तरफ ग्रो कर रही हैं. वाइल दे आर ऑल्सो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, क्योंकि जहां से उनको वाटर मिल रहा है वो उसी की तरफ ग्रो कर रही हैं रूट्स. सो रूट्स पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक भी हैं और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक भी हैं. वाइल जो शूट पार्ट है मींस अर्थ के ऊपर वाला पार्ट प्लांट का, वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है क्योंकि वो ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है. सो इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, क्योंकि जहां से उसको सनलाइट मिल रही है सनलाइट की तरफ ग्रो कर रहा है शूट पार्ट. So shoot part is negatively geotrophic and positively phototropic. और यही मूवमेंट्स हैं स्टूडेंट्स जो उसको सनलाइट लेने में, क्लोरोफिल लेने में, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेने में हेल्प कर रही है, जिसकी वजह से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं.
सो उनकी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए इन मूवमेंट्स का होना बहुत जरूरी है. दीज आर वेरी नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल. इज दैट क्लियर? Now we will study the Gnostic movements, or we can say Nasties. The movement of a plant part in response to an external stimulus in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus is called Gnostic movement. Means students, वो movement जिसके अंदर stimulus की direction, response की direction को determine नहीं करेगी. Now what is the basic difference between Gnostic and tropic movements? दोनों में क्या फर्क है स्टूडेंट्स, ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट्स में? ट्रॉपिक मूवमेंट्स डायरेक्शनल थी रिस्पॉन्स के लिए, कि जिस डायरेक्शन से रिस्पॉन्स आ रहा है उससे अपोजिट में जा रही हैं या उसके टुवर्ड्स जा रही हैं, ये हम देखते थे, तो वो डायरेक्शनल रिस्पॉन्स था. बट नास्टिक मूवमेंट्स में नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स होता है. उन्हें स्टिमुलस की डायरेक्शन से कोई मैटर नहीं करता नास्टिक मूवमेंट्स में कि स्टिमुलस किस डायरेक्शन से आ रहा है. So let's study the few examples of Gnostic movements. The first one is the folding of leaves of a sensitive plant, that is Mimosa pudica. कि जो टच मी नॉट प्लांट होता है उसके लीव्स अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं. ये भी क्या है, एक नास्टिक मूवमेंट है. इसमें स्टिमुलस क्या है स्टूडेंट्स? टच, कि टच करने से मूवमेंट हुई है. Now the next example is dandelion flowers. स्टूडेंट्स, डेंडेलियन फ्लावर्स के भी जो पेटल्स होती हैं, पेटल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग वो लाइट पे डिपेंड करती है. कि जब बिल्कुल सुबह सुबह ब्राइट लाइट होती है तब उनकी पेटल्स ओपन हो जाती हैं और इवनिंग के टाइम उनकी पेटल्स क्लोज हो जाती हैं. सो दिस इज अ नास्टिक मूवमेंट. और इसके अंदर स्टिमुलस क्या है? लाइट. स्टिमुलस इज लाइट. एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज मून फ्लावर. स्टूडेंट्स, मून फ्लावर जो है उसके अंदर बिल्कुल अपोजिट होता है डेंडेलियन फ्लावर से. डेंडेलियन में सुबह पेटल्स ओपन होती हैं, बट इसमें मून फ्लावर के अंदर सुबह पेटल्स क्लोज होती हैं और डार्क नाइट के अंदर वो अपने आप ओपन हो जाती हैं. सो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है पेटल्स की मून फ्लावर में, ये भी एक नास्टिक मूवमेंट है. और इसके अंदर भी स्टूडेंट स्टिमुलस क्या है? यस, इन दिस केस द स्टिमुलस इज लाइट. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, कि हम सभी ट्रॉपिक मूवमेंट्स को तो ग्रोथ मूवमेंट्स बोल सकते हैं, बट सभी नास्टिक मूवमेंट्स को ग्रोथ मूवमेंट नहीं बोला जा सकता. क्योंकि आपने जो पिछले 5 टाइप्स की ट्रॉपिक मूवमेंट्स स्टडी की हैं उनमें सभी में ग्रोथ हो रही है. बट जो सेकेंड हमने पढ़ा नास्टिक मूवमेंट्स, इनमें तो रिस्पॉन्स भी डायरेक्शनल नहीं होता है और इनमें जरूरी नहीं है कि साथ के साथ ग्रोथ हो. फॉर एग्जाम्पल, एक सेंसिटिव प्लांट है. सेंसिटिव प्लांट के अंदर जो लीव्स फोल्ड हो जाते हैं, क्या उसमें ग्रोथ हो रही है? नो. सो हम नास्टिक मूवमेंट्स को ग्रोथ मूवमेंट नहीं बोल सकते. एंड यू हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ प्लांट पार्ट्स आर वेरी स्लो, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो. जरूरी नहीं है कि सारी ही मूवमेंट्स बिल्कुल स्लो हों. हम देखते हैं कि प्लांट्स बिल्कुल शो मूवमेंट करते हैं, बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं. सो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, ये 2 टाइप्स हैं नास्टिक मूवमेंट्स की, थिग्मोनास्टी एंड फोटोनास्टी. सो लेट्स स्टडी अबाउट देम. द फर्स्ट वन इज थिग्मोनास्टी. स्टूडेंट्स, आज हमने वीडियो के स्टार्टिंग में एक टॉपिक किया था, थिग्मोट्रोपिज्म. थिग्मोट्रोपिज्म में क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट टच करेगा किसी प्लांट को तब वो रिस्पॉन्स करता है. तो मीन्स टच वहां पे क्या था? एक स्टिमुलस. अगर टच स्टिमुलस हो तब प्लांट रिस्पॉन्स करे, अगर डायरेक्शनल करे तब तो हम उसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म. और अगर वो रिस्पॉन्स करे नॉन डायरेक्शनल, देन इट इज नॉन एज थिग्मोनास्टी. क्योंकि नास्टिक मूवमेंट्स नॉन डायरेक्शनल होती हैं और ट्रॉपिक मूवमेंट्स डायरेक्शनल होती हैं. सो वी कैन डिफाइन इट that non-directional movement of a plant part in response to touch of a plant is called thigmonasty. इसके अंदर stimulus होता है students touch. And the best example of thigmonasty is sensitive plant, or we can say Mimosa pudica, touch me not plant और छुई मुई. So students, ये जो plant है ये किसी भी इसके लीफ को टच करने पे अपने लीव्स को फोल्ड कर लेता है. चाहे हम उसे फिंगर से टच करें, चाहे किसी और ऑब्जेक्ट से टच करें, ये अपने लीव्स को फोल्ड कर लेता है. तो यहाँ पे लीव्स की फोल्डिंग क्या है? एक थिग्मोनास्टिक मूवमेंट है. हम इस मूवमेंट को थिग्मोट्रोपिज्म में काउंट नहीं कर सकते
क्योंकि थिग्मोट्रोपिज्म में जो मूवमेंट होगी वो डायरेक्शनल होगी, जैसा कि बिटर गार्ड में होता है। बिटर गार्ड जो टेंड्रिल्स होती हैं उसकी, वो उसी चीज़ को टच करने पे होल्ड करना स्टार्ट कर देती हैं, ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, तो इसलिए वो ग्रोथ मूवमेंट है। बट ये एक ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, सो ये सिर्फ और सिर्फ थिग्मोनास्टिक में ही काउंट हो सकती है। नाउ वी विल डिस्क्राइब दैट हाउ द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट फोल्ड अप व्हेन टच्ड। सो स्टूडेंट्स, सभी सेंसिटिव प्लांट के लीव्स में एक पैड लाइक स्वेलिंग्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं पल्विनाई, जो उनके हर एक लीफ के बिल्कुल बेस पे होती हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो। सो लीव्स की जो फोल्डिंग है टच सेंसिटिव प्लांट की, वो किस वजह से होती है? इन पैड लाइक स्वेलिंग्स में जो वाटर प्रेजेंट है, उस वाटर के अचानक लॉस होने की वजह से। सो द फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स of a sensitive plant on touching is due to the sudden loss of water from pad-like swellings called pulvini present at the base of all leaves of sensitive plant, which make the pulvini lose their firmness, causing the leaves to droop and fall. जो ये वाटर है स्टूडेंट्स, यही उसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहने में हेल्प करता है। जब ये वाटर लॉस हो जाता है तो वो एकदम से अंदर की तरफ ड्रूप हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अब हम देखते हैं ये मैकेनिज्म आखिर होता कैसे है। When the leaf of a sensitive plant are touched with a finger, then an electric impulse is generated, which travels through ordinary cells. And this electric impulse acts as a plant hormone. मीन स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी सेंसिटिव प्लांट को टच करते हैं तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है, और उसी इम्पल्स को हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन। और उस प्लांट हार्मोन की वजह से उसके अंदर से वाटर लॉस होता है और वो लीव्स फोल्ड हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद 15 to 30 मिनट बाद उन लीव्स में जो फोल्डिंग हुई है वहां पे वो वाटर फिर से उन्हीं सेल्स में स्टोर हो जाएगा और वो लीफ दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट नास्टिक मूवमेंट इज फोटोनास्टी। फोटो वर्ड से ही पता लग रहा है, दैट मीन्स लाइट, कि इनके अंदर एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है इन रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट के रिस्पॉन्स में। सो उनको हम बोलते हैं फोटोनास्टिक मूवमेंट्स। इनमें स्टिमुलस होता है लाइट, और इसकी एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स डेंडेलियन फ्लावर्स एंड मून फ्लावर प्लांट। सो डेंडेलियन फ्लावर जो होता है वो हमें पता है कि मॉर्निंग टाइम में जब उसको ब्राइट लाइट मिलती है तब उसकी पेटल्स ओपन हो जाती हैं, और रात के टाइम उनकी पेटल्स क्लोज हो जाती हैं। जबकि जो मून फ्लावर था उसमें बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर हो रहा है कि सुबह उसकी पेटल्स क्लोज होती हैं और रात को ओपन होती हैं। सो ये दोनों ही एग्जाम्पल्स फोटोनास्टी को एक्सप्लेन करती हैं कि लाइट के लिए रिस्पॉन्स हो रहा है। बट स्टूडेंट्स प्लीज नोट दैट कि यहाँ पे जो ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है फ्लावर्स की इन रिस्पॉन्स टू लाइट, ये दोनों ही ग्रोथ मूवमेंट्स हैं, जबकि हमने कहा था कि नास्टिक मूवमेंट्स हमेशा ग्रोथ मूवमेंट्स नहीं होती, बट दिस इज द एक्सेप्शन। नाउ बिफोर एंडिंग दिस डिस्कशन, let's recap the functions of plant hormones, or we can say phytohormones. So students, hormones की function क्या है? Germination of seeds, seeds को उगने में help करते हैं, growth of root, stem and leaves, movement of stomata, and flowering of plants and ripening of fruits. And the last one, these movements: phototropism, geotropism, chemotropism, hydrotropism, thigmotropism, and both type of nastic movements. So dear students, we have done the topic control and coordination in plants. So prepare the test for this topic and be ready for our next session, which will be on control and coordination in animals.